हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस सेशन में। आप सभी का स्पार्कल एकेडमी की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पूरा पूरा फ्यूचर ही पढ़ेंगे वैसे तो हम, क्योंकि इससे पहले लगातार जो हमारी 2 वीडियो थी उन दोनों में प्रेजेंट टेंस को हमने कंप्लीट पढ़ लिया था और सेकंड वीडियो में हमने पास्ट टेंस को हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। अब हमारा फ्यूचर टेंस है। ठीक है, 3 वीडियो आपकी फ्यूचर टेंस टोटल टेंस हो गई है। तीनों के तीनों वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है और आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि आगे हम इसी टाइप की वीडियो और भी जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सारे टॉपिक्स की वीडियो हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपके लिए पहले बता दिया था, जो आपने मेरा फर्स्ट सेशन किसी स्टूडेंट ने देखा होगा उसको अभी आराम से समझ में आ रहा होगा कि भाई कि मैंने आपको बताया कि इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इंडेफिनिट में क्या है कि कोई भी जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस यदि गागी पे यदि फिनिश हो रहा है, उसमें राहत चौका समय नहीं मिल रहा है तो वो इंडेफिनिट होता है। गागी का मतलब फ्यूचर होता है। ठीक है, जैसे वह जाएगा, भाई भविष्य के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें हम यही बोलेंगे कि वो जाएगा, वो खाएगा, वो पिएगा, सोएगा, भागेगा, एग्जाम देगा, टेंस पढ़ेगा, स्पार्कल एकेडमी चैनल देखेगा। ठीक है, तो उसी टाइप्स के सेंटेंस जो होते हैं वो सभी के सभी गागी के पे फिनिश होते हैं, क्योंकि फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, भविष्यवाणी करते हैं अपन, भविष्य के बारे में सोचते हैं इसमें अपन। ठीक है ना, तो पहचान होगी इसकी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गागी के आदि शब्द आते हों, ये तो हमारी क्या हो जाएगी, इसकी पहचान हो जाएगी। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं भाई कि सिंपल जो सेंटेंस होते हैं हमारे, तो सिंपल सेंटेंस में का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारा क्या होने वाला है। फॉर्मूला फॉर्मूला आप जानते हो सभी, फॉर्मूला सूत्र को बोलते हैं। सूत्र इंग्लिश में सूत्र होता है ना, ठीक है, वो सॉरी हिंदी में जो सूत्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला हम बोलते हैं कि हमारा क्या फॉर्मूला इसका होने वाला है। तो देखो, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले सेल बिल, सेल बिल में से एक आएगा प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। अब देखो, सेल और बिल में से हमें आई और बी के साथ में सब्जेक्ट हमारा आई बी यदि है तो सेल लगाएंगे और अन्य सभी के साथ में बिल लगाएंगे। अब आप बोलोगे हमने तो सर कभी कभी आई और बी के साथ में बिल भी देखा है, तो वो बिल होता है बिल्कुल, वो भी सेंटेंस सही है। ठीक है, वो भी सेंटेंस सही है, लेकिन वो हमारा फ्यूचर का टेंस नहीं होगा बल्कि मॉडल का सेंटेंस हो जाएगा। तो जैसे किसी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, थ्रेट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, थ्रेट है यानी किसी को चेतावनी देते हैं, वार्निंग है किसी के लिए हम वार्निंग देते हैं, तो उसमें इसका यूज़ होता है। ठीक है ना, तो वो मॉडल होता है जिसकी मैं आपको मेरे शॉर्ट्स में आपके लिए वो इसी टाइप का जो कन्फ्यूजन आपका आई और बी के साथ में सेल आएगा बिल। तो देखो, आई और बी के साथ में यदि हम टेंस पढ़ते हैं तो सेल आता है और यदि हम मॉडल पढ़ते हैं तो बिल आता है। ठीक है, मेरा एक शॉर्ट है इस पर, आप उस मेरे सेशन में जो हमारा चैनल है, चैनल में जाके आप लोग देख सकते हो। तो आई और बी के साथ में तो क्या आएगा, सेल आएगा, बाकी अन्य सभी के साथ में बिल आता है। अन्य सभी का मतलब आई और बी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सारे सब्जेक्ट के साथ में बिल का यूज़ होता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे सिंपल सेंटेंस हम देख लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है। वो है टेंस पढ़ेगा, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब देखो, वह का मतलब क्या है, ही हो जाएगा। अब आई और बी के साथ में तो क्या आता है बताओ, सेल, और बाकी सबके साथ में क्या आता है बताओ, बिल। तो अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, हमारा आई और बी तो है ही नहीं। आई और बी यदि होता तो सेल आ जाता, तो यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही है, तो ही के साथ में बिल आएगा। एम बी फर्स्ट फॉर्म रीड और क्या, टेंस। मैं एक पत्र लिखूंगा तो मैं, तो आई और वी के साथ में क्या आता है बताओ, सेल। आई और बी के साथ में क्या आता है बताओ, सेल। तो अब मैंने ये सेंटेंस आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि ताकि आपको पता लग जाए कि हमारे को इसमें करना क्या है। तो बताओ, ये इस सेंटेंस में आप लोग क्या करोगे बताओ भाई, आई और बी के साथ में अब क्या आएगा, यहाँ पर आई और बी के साथ में क्या आएगा बताओ, सेल आएगा। और यदि सेल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब सेंटेंस कैसा है वो, फिर वो मॉडल का हो जाएगा ना। तो मैंने थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर बिल रखा है कि भाई आई और बी के साथ में क्या आएगा बताओ, रियलिटी में क्या आएगा, सेल आता है। तो आई सेल राइट ए लेटर, इसको आप ऐसे कर लेना। ठीक है, आई सेल राइट अ लेटर। हाँ, मैंने सभी जो इसके फॉर्म्स होते हैं सभी में इसी टाइप से मैंने दिया है ताकि आपको ईजी वे में आपको पता लग जाए क्या आएगा। ठीक है, आई बिल यदि होता तो अभी क्या हो जाता बताओ, फिर यहाँ पर मॉडल हो जाता, मॉडल। ठीक है, तो हम अभी टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस में क्या आएगा बताओ, हमारे को सेल इसमें लिखना है। ठीक है, हम अमेरिका जाएंगे, हम,
तो आई और बी के साथ में क्या आता है, सेल। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़ करने का ट्राई किया है। तो यहाँ पे भी इसमें क्या आ जाएगा बताओ, आपके सेल आ जाएगा। आई और बी के साथ में क्या आएगा बताओ, सेल। ठीक है, तो आई सेल बी, सॉरी बी सेल गो टू अमेरिका, ये इसका सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका नेगेटिव पढ़ेंगे। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस आई और बी के साथ में, सॉरी सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस नोट, तीसरे स्थान पर नोट आएगा ना। जैसे वह टेंस नहीं पढ़ेगा, ठीक है, तो ही, अब ही के साथ में विल आएगा, डेफिनेट बात है ना, विल नोट और रीड और टेंस, भाई तीसरे स्थान पर क्या आएगा, नोट। अब देखो आई विल नोट राइट अ लेटर, विल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, सेल। मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर क्या रखा है, बिल रखा है, कि ताकि आपको इजीली आपको पता लग जाए। ठीक है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। जैसे अब हमारा सेंटेंस क्या अगला, हम अमेरिका नहीं जाएंगे, तो बताओ अब यहाँ पर सेल आएगा, बिल आएगा, भाई तीसरे स्थान पर तो नोट आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमें बिल्कुल इजीली हमें पता है, सबको पता है कि क्या आने वाला है, यहाँ पर सेल आएगा। ठीक है, क्योंकि यदि बिल आता तो ये मॉडल हो जाता। ठीक है ना, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा बताओ, बी विल नोट गो टू अमेरिका, अमेरिका। ठीक है, अब हमारा अगला हमारा टाइप से स्टार्ट होता है भाई इंटरोगेटिव का। अब इंटरोगेटिव में क्या होगा बताओ, क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या हुआ, टेंस पढ़ेगा। तो देखो अब आपको पता है कि भाई सिंपल और नेगेटिव में, वो सॉरी इंटरोगेटिव में क्या डिफरेंस होता है, कि इंटरोगेटिव सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और सिंपल स्टार्ट किससे होता है, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट, ऐसे चलता है इसमें। ठीक है, तो सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी। क्या हुआ, टेंस पढ़ेगा, तो विल ही रीड टेंस, विल ही रीड टेंस। क्या मैं पत्र लिखूंगा, तो देखो अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या मिल रहा है आपके लिए, आई। तो आपको पता है कि स्टार्ट कहाँ से होगा, वे सेल, है ना, सेल आई राइट अ लेटर। क्योंकि हमारा देखो अब हम आई हमने क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमने देख लिया, अब आई के साथ में सेल आएगा फिर, तो आपको पता है बिल्कुल डेफिनेट सी बात है, क्या आएगा, सेल आएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, क्या हम अमेरिका जाएंगे, क्या हम, तो वही आई और बी के साथ में वही सेल आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सेल बी गो टू अमेरिका। ठीक है ना, अब सेल क्यों आया आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पर सबसे हमारा सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम है, हम। अब हम के लिए क्या आएगा बताओ, हम के लिए वी आएगा, और वी के साथ में क्या यूज होगा बताओ, सेल। ठीक है, तो सेल सबसे पहले आ जाएगा, सेल बी गो टू अमेरिका, इस टाइप से सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर्स का स्टार्ट होता है वो होता है इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में क्या होता है भाई, वही वो सॉरी इंटरोगेटिव नेगेटिव, वो तीसरे स्थान पर नोट आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों की जगह यहाँ पर सेल आ जाएगा, और यहाँ पर तीसरे स्थान पर क्या आ जाएगा बताओ, नोट आ जाएगा। तो सेल आई नोट राइट अ लेटर। ठीक है, तो इस टाइप से सेंटेंस बन जाएंगे। अच्छा, आपको सेंटेंस पैटर्न आपको समझ में यदि नहीं आ रहा है, तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो है जो प्रेजेंट टेंस की है, उसमें आप देख लीजिएगा, सारे सेंटेंस पैटर्न मैंने उसमें बता रखे भाई। कि जो देखो इसमें सेंटेंस पैटर्न ये चलता है कि यदि हमारा सिंपल सेंटेंस है, सिंपल से नेगेटिव बनाना, तीसरे स्थान पर नोट आ जाएगा। अब नेगेटिव से आप इंटरोगेटिव बनाओगे, तो तो सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट से फॉर्मूला वैसे रहेगा, नोट हट जाएगा बस। जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, तो उसमें तीसरे स्थान पर नोट आ जाएगा। ये इसमें फॉर्मेट हमारा चलता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हमारा जो टेंस है वो स्टार्ट होता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है भाई, पहले तो आप याद कीजिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या हुआ था, रहा है, पास्ट में रहा था, और फ्यूचर में क्या रहा होगा। ठीक है, यही हमारा पैटर्न था ना, तो पहचान होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेल बी विल बी। अब देखो वहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब सेल थी इंडेफिनेट में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब सेल बी और विल बी प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। मैंने कहा था आपको, जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं सब में एम बी की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी का प्रयोग होता है। जितने भी कंटिन्यूस होते हैं, चाहे वो कंटिन्यूस हो चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। देखो आई और बी के साथ में वही सेल भी, बाकी अन्य सभी के साथ में क्या आएगा बताओ, विल बी। ठीक है, हमारा वही 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 है, फ्यूचर इंडेफिनिट में वही आई बी के साथ में सेल, बाकी सबके साथ में क्या है, विल। ठीक है, जैसे अब इसमें आ रहा है भाई, मैं एक चाय पीऊँगा, सॉरी मैं एक चाय पीऊँगा, यस मैं एक चाय पीऊँगा। ओके, तो पी रहा हूँगा, सॉरी पी रहा हूँगा, है ना। तो आई, अब आई और बी के साथ में क्या आएगा, सेल, तो आई सेल बी, सेल बी तो हमने हेल्पिंग वर्ब हमारी,
प्लस पीना, चाय पी नहीं जाती, चाय ली जाती है, चाय की चुस्की ली जाती है, तो चाय और कॉफ़ी के लिए टेक आता है ना, तो टेकिंग अ टी। तुम एक पेड़ काट रहे होंगे, तुम, तो यू विल बी, भाई यू विल भी आएगा, कटिंग अ ट्री, यू विल बी कटिंग अ ट्री। हम एक गीत गा रहे होंगे, हम, तो बी, अब आई और बी के साथ में आपको पता है वही सेल आएगा, आई सेल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, आई सेल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, हम एक गीत गा रहे होंगे, तो देखो हम के लिए भी आ गया, आई और बी के साथ में सेल भी, ठीक है, प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं, आपको पता है कंबाइंड हेल्पिंग वर्ब है सेल और बी और विल बी, ठीक है, ये कंबाइंड हेल्पिंग वर्ब है सेल बी और विल बी। मैंने आपको कहा था जब हम कंबाइंड हेल्पिंग वर्ब में कभी भी हम नोट लगाते हैं तो मूल से आगे आ जाती है, यानी कि सेल विल आगे आ जाएंगे, ठीक है, नोट बीच में आ जाएगा और बी आगे चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारे इसमें कंबाइंड हेल्पिंग वर्ब टूटती है, यानी मूल से आगे पहले, बाकी उसके अलावा चाहे सेल हैव बीन है, चाहे कुछ भी है, वो सब हैव बीन वगैरह सब आगे चला जाएगा, बी आगे जाएगा, डेफिनेट सी बात है। तो हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट सेल बिल प्लस नोट, ठीक है, प्लस बी, यानी कि सेल बी और बिल, सेल और बी के बीच में क्या आ गया, यहाँ पर नोट आ गया, ठीक है, सेल और बी के बीच में क्या आ गया, हमारे यहाँ पर नोट आ गया, प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट और ई टी सी, सेल तो सब वही है, ठीक है ना, उसके अलावा तो सब कुछ वही है पहले वाला। मैं एक चाय नहीं पी रहा हूँगा, तो आई सेल नोट बी टेकिंग अ टी, भाई आई, अब आई बी के साथ में सेल आ गया, सूत्र में से नोट ले लिया, प्लस बी आ गया आगे, प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म एन जी आ गई, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया ए टी। तुम एक पेड़ नहीं काट रहे होंगे, ठीक है, तो यू, अब यू के साथ में बिल आएगा, नोट आ जाएगा आगे तीसरे स्थान पर, बी कटिंग अ ट्री, हम एक गीत नहीं गा रहे होंगे, तो बी सेल नोट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। तो नेगेटिव आपको समझ में आ गया। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे बताओ, इंटरोगेटिव में बस यही है कि सेल और बिल जो है हमारा हमारा सेल बिल का स्थान पहला हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट दूसरे स्थान पर आ जाएगा और बी तीसरे स्थान पर चला जाएगा, ठीक है, यानी कि बी तो आगे चलाते जाएगा भाई, सब्जेक्ट भाई हमारा तो बस मेन क्या है, बस मूल से आगे पहले और सब्जेक्ट बाद में, ठीक है, उसके बाद में इंटरोगेटिव मार्क, ये सब हमारा इसमें चलता है। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, तो देखो सबसे पहले हमारा सेल बिल आ जाएगा, है ना, सेल बिल के बाद में हमारा क्या आएगा बताओ, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में बी, उसके बाद में एम बी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ई टी सी, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या मैं एक चाय पी रहा हूँगा, क्या मैं, तो देखो सबसे पहले मैं, देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा मैं, तो मैं हमारा सब्जेक्ट है, तो आई और बी के साथ में क्या आता है बताओ, सेल आता है ना। तो हम सबसे पहले क्या है भाई, हमारा सब्जेक्ट आई और बी है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सेल लेके आ गए, उसके बाद में सब्जेक्ट आई आ गया, प्लस बी, देखो सूत्र में तीसरे स्थान पर बी है ना, यहाँ पर बी आ गया, एम बी फर्स्ट फॉर्म आई जी टेकिंग पट्टी। क्या तुम एक पेड़ काट रहे होंगे, तो क्या तुम, अब तुम यहाँ पर क्या बताओ भाई, तुम का मतलब क्या है, तुम का मतलब है कि अब यहाँ पर आई और बी नहीं है बल्कि अन्य है, तो अन्य के साथ में क्या आएगा, बिल, तो बिल यू बी कटिंग अ ट्री। क्या मैं गीत गा रहे होंगे, शेल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखो ये तो आपका इंटरोगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, एक दो और तीन, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, ठीक है, 1 2 और यहाँ पर 3, इस जगह पर से आपका नोट आ जाएगा, ठीक है, बी से पहले नोट का क्रम तीसरा रहेगा हमेशा ना। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, देख लीजिए आपके इसके एग्जांपल्स भी, देखो 1 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोट। तो क्या मैं एक चाय नहीं पी रहा हूँ, सेल आई नोट बी टेकिंग अ टी, यू विल नोट, विल यू नोट, है ना, और 3 नोट फिर से यहाँ पर आ रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा भाई, नोट का क्रम हमेशा कौन सा रहता है बताओ, तीसरा रहता है, ठीक है ना। अगला हमारा टेंस चालू होता है हमारा भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हुआ था, चुका है, पास्ट परफेक्ट चुका था, फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। सिंपल सेंटेंस में वही सेल है बिल है, ठीक है, एम बी थर्ड, भाई मैंने आपको कहा था चाहे कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो उसमें हमेशा एम बी की थर्ड फॉर्म आती है। अब परफेक्ट टेंस तीन ही होते हैं, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट, एक पास्ट परफेक्ट, एक फ्यूचर परफेक्ट, है ना। मैं ओनली परफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, केवल परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितनी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें एम बी कौन सी फॉर्म आएगी बताओ, थर्ड। वही नियम है, आई और बी के साथ में सेल, बाकी सबके साथ में बिल। अब सेल भी है, सेल है, सेल है, ठीक है, तो वही नियम है बाकी सबके। देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके,
पक्षी आसमान में उड़ चुके होंगे, पक्षी आसमान में उड़ चुके होंगे। अब देखो बर्ड्स है ना, अब बर्ड्स आई भी तो है नहीं, सेल नहीं आएगा, बिल आएगा, बिल है फ्लोन एम बी थर्ड फ्लाई फ्ली फ्लोन इन द स्काई। मैं एक पत्र पढ़ चुका हूँ, तो आई सेल हैव रीड अ लेटर। हम तालाब में तैर चुके होंगे, तो बी सेल आई और बी के साथ में सेल, हैव स्विम इन पॉन्ड। ठीक है ना। अब माना कि इसका हम नेगेटिव बनाएं, भाई नेगेटिव कैसे बनाएंगे, 1 2 और 3 यहाँ पर आपका नोट आ जाएगा, देखो इस जगह पर। ठीक है ना। मूल से क्रिया क्या है हमारी, सेल और बिल। अब मूल से क्रिया फिर से जब सेल बिल है नोट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेल बिल प्लस नोट प्लस हैव, यानी कि हैव आगे चला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि नोट का क्रम तीसरा रहता है और मूल से क्रिया से पहले नोट आता है। ठीक है, मूल से क्रिया क्या हमारी बताओ, मूल से क्रिया हमारी सेल और बिल, उसके बाद में नोट आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो नेगेटिव सेंटेंस अब आ गए आपके, तो वही है देखो सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नोट प्लस हैव, देखो हैव आगे चला गया। कंबाइंड हेल्पिंग पर दो भागों में टूट गई यहाँ पर, हैव आगे चला गया, प्लस एम्बिथर्ड ऑब्जेक्ट ईटीसी। अब आपको देख रहे हो वर्ड्स विल नोट हैव फ्लोन इन द स्काई, ये पक्षी आसमान में नहीं उड़ चुके होंगे, तो वर्ड्स विल नोट, यहाँ पर नोट तीसरे स्थान पर आ गया ना। ठीक है, इसमें भी तीसरे स्थान पर आ गया और यहाँ पर भी क्या आ गया, तीसरे स्थान पर आ गया ना। तो बी सेल नोट हैव स्विम इन पॉन्ड। अब देखो नेगेटिव में तो तीसरे स्थान पर नोट आता है, इंटरोगेटिव में क्या होगा बताओ, कि हेल्पिंग वर्ब का स्थान तो पहला हो जाएगा और सब्जेक्ट का स्थान दूसरा, और शेष हमारा जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो हमारा वैसे के वैसे हो जाएगा कि वो लास्ट में क्या लग जाएगा बताओ, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, नोट हट जाएगा क्योंकि हम अभी इंटरोगेटिव बना रहे हैं, है ना। तो देखो इंटरोगेटिव में आपको पता लग गया, ये सेल बिल पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया, है ना, यानी कि सब्जेक्ट का स्थान अब दूसरा हो गया और सेल बिल का क्या हो गया, पहला हो गया। ठीक है ना, सेल बिल का स्थान कौन सा हो गया, पहला हो गया, प्लस हैव एम बी थर्ड ऑब्जेक्ट। अब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो 1 2 और 3 यहाँ पर नोट आ जाएगा। ठीक है, क्या पक्षी आसमान में उड़ चुके होंगे, विल वर्ड्स हैव फ्लोन इन द स्काई, देखो विल आगे आ गया, वर्ड्स बीच में आ गया, हैव आगे चला गया। ठीक है, जब हम इसमें नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव में नोट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सेल आई हैव रीड अ लेटर, तो सेल आगे आ गया है ना, आई आ गया, यहाँ पर तीसरे स्थान पे क्या आएगा, नोट, इंटरोगेटिव नेगेटिव में। देखो है ना, मैं स्पीड से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंट टेंस में मैं बिल्कुल प्रेजेंट और पास्ट में अच्छी तरह मैं इसको डिफाइन कर चुका हूँ। तो यदि आपको यहाँ से थोड़ा की प्रॉब्लम आ रही है थोड़े समझने में, तो आप एक बार उन टेंसों को आप जरूर पढ़िएगा, तब आपके फ्यूचर समझ में आएगा। ठीक है ना, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, देखो 1 2 और 3 यहाँ पर तीसरे स्थान पर नोट आ जाएगा। क्या पक्षी आसमान में नहीं उड़ चुके होंगे, विल वर्ड्स नोट हैव, देखो 1 2 और 3, नोट का क्रम हमेशा कौन सा रहता है बताओ, तीसरा रहता है। ठीक है, क्या मैं एक पत्र नहीं पढ़ चुका हूँ, तो सेल आई नोट हैव रीड अ लेटर। क्या हम तालाब में नहीं तैर चुकेंगे, तो सेल बी नोट हैव स्विम इन पॉन्ड। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप लोग आराम से कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लास्ट का हमारा टेंस स्टार्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, तो देखो वही है भाई, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि के साथ साथ में समय ज़रूर दिया हुआ होगा, समय आएगा तभी परफेक्ट कंटिन्यूअस वो बनेगा। ठीक है, तो वही सेल हैव बीन, विल हैव बीन, आपको पता ही है कि भाई ये आई और बी के साथ में तो सेल है बीन आएगा और बाकी सबके साथ में विल हैव बीन, यानी कि जैसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ा था, आई और बी के साथ में सेल, बाकी अन्य सभी के साथ में विल। आप तो यह याद रखो, चाहे वो सेल भी है तो भी आई और बी के साथ में आएगा। ठीक है ना, तो फॉर्मूला है इसका हमारा, सब्जेक्ट प्लस सेल हैव बीन विल हैव बीन प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम ईटीसी, है ना। अब देखो सेल हैव बीन विल हैव बीन, मूल हमारी सहायक क्रिया जो है, मूल सहायक क्रिया आपको अभी बताता हूँ, सेल और विल है। आपको पता लग गया होगा कि भाई नोट कैसे लगेगा, सेल और बिल के बाद में नोट लगेगा, है ना, सेल बिल प्लस नोट प्लस हैव बीन अब आगे चला जाएगा। ठीक है ना, हैव बीन अब आगे निकल जाएगा क्योंकि मूल सहायक हमारी सेल बिल है, तो सेल बिल आगे रहेगी, बाकी सब पीछे चलाएगा जब हम इसके नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया मैं अभी आपको दे दिया हूँ। तो देखो सिंपल सेंटेंस अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में क्या होगा भाई, कि मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, तो आई भी के साथ में सेल हैव बीन आ जाएगा, वॉचिंग एम बी की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, टीवी वो 4 2 आवर्स, क्योंकि 2 घंटे निश्चित नहीं होते इसलिए 4 आ गया। ठीक है, वो है 1 घंटे से रोड पर दौड़ रहा होगा, तो ही विल हैव बीन रनिंग ऑन रोड 4 एन आवर 1 घंटे से। ठीक है ना, अब हम माने कि इसका नेगेटिव बनाए, तो नेगेटिव आपको पता ही है नेगेटिव कैसे बनेगा बताओ भाई, तीसरे स्थान पर नोट आ जाएगा आई 2 और यहाँ पर 3 नेगेटिव। ठीक है, 1 2 और 3 यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, हैव बीन आगे चला जाएगा, है ना। तो देखिए नेगेटिव के बारे में बात करते हैं,
तो नेगेटिव में देखो आपको मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, सब्जेक्ट प्लस सेल विल, मूल सहायक क्रिया प्लस नॉट, हैव बीन एमी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फॉर टाइम ईटीसी। मैं 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा हूँ, तो आई के साथ सेल, नोट तीसरे स्थान पर, हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना। वह 1 घंटे से रोड पर नहीं दौड़ रहा होगा। अब देखो ही बिल के बाद में नोट आएगा, हैव बीन आगे चला जाएगा, रनिंग ऑन रोड फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना। इंटरोगेटिव के बारे में हम बात करते हैं। इंटरोगेटिव में अब आपको पता ही है कि भाई हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी सेल विल, बाकी सब्जेक्ट और उसके बाद में हैव बीन, ठीक है। तो सेल विल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम ईटीसी और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये आएगा ना, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आप लगा लो, ठीक है। क्या मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, तो सेल आई हैव बीन वॉचिंग टीवी, सेल, ठीक है। आई और बी के साथ में सेल आ गया, तो भाई सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई है तो सेल लगाएंगे, सब्जेक्ट आ गया हैव बीन, आगे क्या चला जाएगा, हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग रहा है, ठीक है। अब देखो यदि हम इसका इंटरप्रेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो 1, भाई आई भी तो एक ही है क्योंकि इसमें एक ही यूज़ करते हैं, तो 1 यूनिट 2 यूनिट और तीसरी यूनिट यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा नोट आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, 1 घंटे से रोड पर नहीं दौड़ रहा होगा, तो विल ही हैव बीन रनिंग ऑन रोड फॉर एन आवर, ठीक है ना। अब देखो यदि हम इसका नेगेटिव बनाए तो 1, 2 और 3 यहाँ पर नोट आ जाएगा, सेल आई नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी, ठीक है ना, इस टाइप से आएगा। चलो इंटरप्रेटिव नेगेटिव के बारे में हम डिटेल से हम बात कर ही लेते हैं। देखो सेल विल 1 यूनिट, सब्जेक्ट 2 यूनिट और तीसरे स्थान पर क्या आ गया, हमारा नोट, उसके बाद में हैव बीन एम बी फर्स्ट फॉर्म आएंगे, सिंस फॉर टाइम ईटीसी। क्या मैं 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, नहीं दौड़ रहा हूँ, तो सेल आई नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ उसमें और इसमें क्या अंतर है भाई, इंटरप्रेटिव और इंटरप्रेटिव नेगेटिव में क्या अंतर है, तीसरे स्थान पर नोट है इसमें, ठीक है। सेल आई हैव बीन वॉचिंग टीवी, इसमें इस ये था, और अभी हमने यहाँ पर क्या लगा दी बताओ, नोट लगा दी, तो क्या हो जाएगा, सेल आई नॉट हैव बीन वॉचिंग अ टीवी, तो इंटरप्रेटिव नेगेटिव हो गया। क्या वो 1 घंटे से रोड पर नहीं दौड़ रहा होगा, तो विल ही नॉट हैव बीन रनिंग ऑन रोड फॉर एन आवर। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब आपके टेंस के जो टाइप्स होते हैं वो फिनिश हो चुके हैं, और मुझे लगता है टेंस आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको टेंस में किसी भी प्रकार का कोई डाउट यदि है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपके लिए, आपका कमेंट सेक्शन में आप जब कमेंट करोगे तो आपको इमीडिएट आंसर देने का, रिप्लाई देने का ट्राई करेंगे, और इमीडिएट आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का ट्राई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी के लिए शुभकामनाएं, थैंक यू।